विधानसभा सत्र के बीच में पहले ही दिन क्या बोली अनुपमा रावत, आइए देखते हैं। नियम 58 में एक चर्चा हम लोगों ने रखी थी। 3 बजे तक जो है एडजर्न किया गया था हाउस, और उसके बाद हमको ये कहा जाता है कि 15 मिनट के लिए और एडजर्न किया जा रहा है, फिर ये कहा जाता है 15 मिनट के लिए और एडजर्न किया जा रहा है। उसी बीच में हम सभी विधायकगण सभी पार्टी से रिलेटेड थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समूह गए थे। बेल बजने के बाद लगभग आ चुके हैं, लेकिन नियम 58 की हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा को छुट्टी रखा गया और हाउस जो है दोबारा स्थापित कर दिया गया। अब उन जो चर्चा है, मैं आप मीडिया के बंधुओं के द्वारा समूह में सबके समूह लाना चाहती हूँ। वो है, आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव हुए और किस प्रकार की धांधली हुई वो सब जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। पहले तो त्रिवेंद्र सिंह जी की जब सरकार के मुख्यमंत्री थे तो उसी समय में परिश्रम आरक्षण ये सब हो गया, झूठ भी दोबारा परिश्रम आरक्षण किया गया। किस गांव को कहां जोड़ दिया गया कुछ पता नहीं, सिर्फ इसलिए कि अपना जो है किसी को ईगो सेटिस्फाई करना था अगर मैं। और ये सारा प्रक्रिया जो है, जो हमारे संज्ञान में आई, वो ये है कि किन्हीं भाजपा के भी उन्हें लगा कि हम कहीं से कहीं तक जो है, भाजपा को लगा नहीं जीतते। 29 सितंबर को जब रिजल्ट आउट हुआ तो उस समय लोग कहते हैं जो काउंटिंग उसमें थे कि ऐसा कभी नहीं देखा। रात के 2 बजे अचानक काउंटिंग शुरू कर दी जाती है, पता नहीं है कैंडिडेट को, पता नहीं है, अचानक काउंटिंग शुरू कर दी जाती है। 5-5, 6-6 नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके 6 के 6 प्रमुख निर्विरोध बन जाए, उनका जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्विरोध बन जाए? साफ है। मैं अगर अपनी ही विधानसभा ग्रामीण की बात करूं, आप लोगों के संज्ञान में भी आया होगा कि मुझे तो बादाबाद थाने में बैठना पड़ा, लोगों को बताया गया, वहीं पर वो संतुष्ट नहीं हुए। जो व्यक्ति चुनाव लड़ा है, LIU की पुलिस एस्कॉर्ट करिए छोड़ने जा रही है, उस दौरान उस पर 307 का झूठा मुकदमा कर दिया गया। उसी तरीके से ग्राम इब्राहिमपुर आए और वो रो रही थी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आंखों में जो चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्रामीण प्रणाली का एक मजबूत स्तंभ है। चुनाव लोकतंत्र नहीं माने जाते हैं। हम लोगों को, प्रतिनिधियों को वोट कराते हैं चुनाव कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी जनता मौका देगी। लेकिन आज वही जनता कह रही है कि इस तरीके के सिस्टम में तो नॉमिनेट करो सीधे, भाजपा सरकार को कह रही है। और उन्होंने यही हम लोगों को दिखाने की कोशिश की। मैं प्रेस के बंधुओं के द्वारा आप लोगों से ये कहूंगी कि इस मुद्दे को आप उठाएं और ये कहें कि इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई। ये इतना महत्वपूर्ण इशू है। ये तो आप पता कीजिए। हमने तो आपको एक बात बता दी है, और मैं बता दूं, सिर्फ परिश्रम और आरक्षण ही नहीं, 3-4 दिन जो है लोगों के सर्टिफिकेट्स रोके गए, 3-4 दिन सर्टिफिकेट्स रोके गए। मैंने अभी 310 की जो हमारी चर्चा, उसमें ये बात कही, जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है, कि ध्वस्त कानून व्यवस्था क्यों नहीं होगी, बिगड़ती कानून व्यवस्था क्यों नहीं होगी, आपराधिक मामले बढ़ेंगे। जब उत्तराखंड की पुलिस, अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं, जहां पर जीते हुए BDCs को ये बोले कि तुम्हें वोट कहाँ करना है, जब सर्टिफिकेट रोके जाए, जब वो ये गारंटी दे कि भाई हमारा सर्टिफिकेट दे दो, हम बड़ी मुश्किल से जीते हैं, हम आपको कहेंगे वो करें। वेट करके वापस चलेगी, क्या यही वजह तो नहीं थी? देखिए, वेट हम जैसे ही 3 बजे कहा गया, हम लोग सब 3 बजे वहाँ मौजूद, कहा गया 15 मिनट के बाद होगी, 3:15 तक हम वहाँ थे। 3:15 में कहा गया कि 3:30 बजे शुरू होगी। हम लोग